दोस्तों बिजनेस में लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है जो हर बिजनेसमैन को आना जरूरी है। अगर आपके पास में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते और आपके बिजनेस को प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए दोस्तों हमेशा मैं कहता हूं कि सबसे पहले बिजनेस में एंटर करने से पहले आप इस क्वालिटी को समझिए। नो डाउट कोई भी बचपन से पैदा होकर लीडर बन के नहीं पैदा होता है, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, किताबें पढ़नी पड़ती है, बहुत सारी चीजें। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूं मेरी ये सेकंड ट्रेनिंग में, जो टोटल मैं 52 ट्रेनिंग्स आपको दे रहा हूं, जिसमें से मेरी सेकंड ट्रेनिंग है जिसमें इंपॉर्टेंटली मैं इंफसाइज करता हूं, मैं जोर देता हूं लीडरशिप क्वालिटी पर। फिर बहुत से लोग पूछते हैं कि क्यों ये लीडरशिप क्वालिटी जरूरी है। क्योंकि अगर लीडरशिप क्वालिटी आपके पास में नहीं होगी तो आप बिजनेस को मैनेज नहीं कर सकते हो, आप टीम को मैनेज नहीं कर सकते हो, कस्टमर को मैनेज नहीं कर सकते हो, आप किसी को भी मैनेज नहीं कर सकते हो, और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा आपके बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए। इसलिए दोस्तों आज की जो मेरी सेकंड ट्रेनिंग है उसमें मैं बताऊंगा कि ये क्यों जरूरी है और इसको हमारे अंदर कैसे और अच्छे तरीके से हम ला सकते हैं। तो सबसे पहले जो है इंपॉर्टेंट चीज है वो है डायरेक्शन एंड विजन। अगर आपके पास में लीडरशिप नहीं है तो आपके पास में डायरेक्शन नहीं होगा, विजन नहीं होगा, आपका गोल नहीं होगा कि मुझे जाना कहां है। लीडरशिप ही आपको डिसाइड करवाता है कि आपको जाना कहां पे है। फॉर एग्जांपल अगर कोई लीडरशिप की क्वालिटी को पोजेस करता है तो ये सोचता है कि मेरा ये जो बिजनेस है वो 7 जनरेशन तक कैसे चले, उसका विजन इतना बड़ा होता है। अगर आपके पास में लीडरशिप क्वालिटी छोटे लेवल पे है या कम है या आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं है तो आपका विजन जो होगा वो हैंड टू माउथ का होगा, यानी मैं सिर्फ कमाऊं और खाऊं। ऐसे धंधे जो है वो बंद होने के लिए ही पैदा होते हैं। इसलिए दोस्तों आपका विजन और डायरेक्शन अगर आपको बढ़ाना है तो आपके पास में लीडरशिप क्वालिटी होनी जरूरी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन एंड विजन। यू विल बी हैविंग अ क्लैरिटी अबाउट योर डायरेक्शन। मुझे जाना कहां है, मुझे पहुंचना कहां है, इस महीने के आखिर में कहां रहूंगा, इस क्वार्टर के आखिर में कहां रहूंगा, 6 महीने के आखिर में कहां रहूंगा, साल के आखिर में कहां रहूंगा, 5 साल के बाद कहां रहूंगा, 10 साल के बाद कहां रहूंगा। यानी उसका जो डायरेक्शन और विजन है वो बहुत ही क्लियर होता है। इसलिए आपको लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर लाना बहुत जरूरी है। इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन, अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है तो इंस्पिरेशन और मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आती है। ये दोनों चीजें हैंड टू हैंड होना जरूरी है। आपको खुद को इंस्पायर करना है। जब आप खुद इंस्पायर रहोगे तो आप अपनी टीम को इंस्पायर कर सकते हो, आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हो। आप हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए। व्हेन यू विल बी सेल्फ मोटिवेटेड देन आप अपनी टीम को मोटिवेटेड रखोगे, अपने लोगों को मोटिवेटेड रखोगे। यानी आपके अंदर वो इंस्पिरेशन और मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है इसकी वजह से, और वो आता है लीडरशिप क्वालिटी से। अगर आप लीडर रहोगे तो आप हमेशा इंस्पायर्ड रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे। आप खुद जब इंस्पायर रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे तो आपकी टीम भी मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड रहेगी। डिसीजन मेकिंग, दोस्तों सबसे जो टफ काम होता है ना बिजनेस में वो होता है डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन लेना ही एक बिजनेस की सबसे बड़ी क्वालिटी है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा है वो अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसको सबसे बड़ा सवाल आता है मैं करूं या ना करूं। उसके लिए उसको रिसर्च करने की जरूरत होती है, और रिसर्च कौन कर सकता है? एक लीडर ही कर सकता है। उसके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि वो रिसर्च करेगा कि धंधा यहां चलेगा या नहीं चलेगा, इस एरिया में चलेगा या नहीं चलेगा, इस प्लेटफॉर्म पे चलेगा या नहीं चलेगा। डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहा है वो लॉसेस क्यों उठाता है? बिकॉज ऑफ हिज डिसीजन ओनली। उसके अंदर वो डिसीजन कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और वो कैपेबिलिटी लाती है लीडरशिप स्किल। यानी मुझे कौन सा डिसीजन लेना है, कब लेना है, किस वक्त लेना है, किसके साथ लेना है, कहां लेना है, ये सारी की सारी चीजें आपको एक अच्छे डिसीजन पर लेके जाती है। तो दोस्तों डिसीजन मेकिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको मिलता है आपकी लीडरशिप क्वालिटी की वजह से। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, दोस्तों अगर आप बिजनेस करते हो तो डे टू डे आपको कॉन्फ्लिक्ट झेलना पड़ता है, झगड़े झेलने पड़ते हैं, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय के बीच में, कस्टमर्स के साथ में, सप्लायर के साथ में। लेकिन आपको उस झगड़ों में उलझना नहीं है, आपको उसको रिजॉल्व करना है। दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। यानी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता भी है तो उसको आपको क्या करना है? रिजॉल्व करना है। अगर कोई कस्टमर आपसे नाराज है तो आपको उसको रिजॉल्व करना है। अगर कोई सप्लायर आपसे नाराज है तो उसको रिजॉल्व करना है। कोई इंप्लॉय नाराज है तो उसको रिजॉल्व करना है। कोई इन्वेस्टर आपसे नाराज है तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की जो क्वालिटी है ना दोस्तों, ये सिर्फ एक लीडर ही कर सकता है। इनोवेशन एंड चेंज मैनेजमेंट, धंधे में बदलाव का होना बहुत जरूरी है। इनोवेशन, नई नई चीजें, चेंज, यानी फॉर एग्जांपल आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो तो उसमें बदलाव रखो, प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसमें बदलाव रखो, सेल कर रहे हो तो उसी टाइप से सेल्स मत करो। अपने अंदर इनोवेशन लाइए, चेंज लाइए, बदलाव लाइए, जिसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, आपके अंदर एक नया चीज आपको मिलेगी जो होगी आपका बिजनेस में ग्रोथ। तो इनोवेशन और चेंज मैनेजमेंट हमेशा एक लीडर ही करता है। वो जो डेयरिंग होती है कि नई चीज लाना, नए एरिया में जाके काम करना, ये सिर्फ कौन कर सकता है? एक लीडर कर सकता है। तो लीडर को जरूरी है कि ये सारी चीजें वो करे, और उसके लिए उसके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग टीम्स, टीम वही बनाता है, फॉलोअर वही बनाता है जो लीडर होता है। यस माय डियर फ्रेंड, मुझे बहुत से लोग मेरे से ट्रेनिंग लेते हैं
लेकिन मैंने उन्हीं को सक्सेसफुल होते हुए देखा है जिन्होंने अपने अंदर क्या किया है दोस्तों, वो लीडरशिप क्वालिटी लाई है। क्योंकि जब उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आती है तो वो एक टीम को बिल्ड करते हैं, एक टीम खड़ी होती है उनके साथ में, और वो टीम ही उनको जिताती है। इंडिविजुअली आप कोई भी काम नहीं कर सकते, यू रिक्वायर्ड अ टीम। आपको लोगों की जरूरत है, आपको नेटवर्क की जरूरत है, और ये बनाता कौन है दोस्तों मालूम है? सिर्फ और सिर्फ एक लीडर बनाता है। और उसके बाद में आता है अकाउंटेबिलिटी। यस माय डियर फ्रेंड, धंधे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? वो प्रॉब्लम है कि मैं किसको अकाउंटेबल हूं, मैं किसी को अकाउंटेबल नहीं हूं। लेकिन लीडर जो है वो खुद को अकाउंटेबल होता है। फॉर एग्जांपल, आप खुद अपने धंधे के मालिक हो तो आप किसको अकाउंटेबिलिटी दोगे, किसको बताओगे कि मैंने इस महीने में कितना कमाया, मैंने इस साल में कितना कमाया, कमाए तो ठीक है, नहीं कमाए तो भी ठीक है। इसलिए बहुत से लोग मेरे पास में एज अ पर्सनल कोचिंग लेते हैं, जिसमें वो मुझसे अकाउंटेबिलिटी देते हैं, जिनको मैं गोल्स देता हूं, और फिर वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए भागदौड़ करते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी वही इंसान दे सकता है जो लीडर है, जो ओनर है ना, जो अपने आप को मालिक समझता है। वो कभी भी धंधे में अकाउंटेबल नहीं होता है। नुकसान हुआ तो खुद अकाउंटेबिलिटी लीजिए, अगर फायदा हुआ तो भी खुद अकाउंटेबिलिटी लीजिए। यानी अकाउंटेबिलिटी ये वही दे सकता है जो एक लीडर है। अकाउंटेबिलिटी है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। माय डियर फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक लीडर जो है वो अपने धंधे में कस्टमर को सेटिस्फाइड रखता है। लीडर ही रख सकता है। फॉर एग्जांपल, अरे मुझे क्या करना है, वो कस्टमर आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। नहीं दोस्तों, एक कस्टमर जब आता है तो साथ में 4 लोगों को लेकर आता है, लेकिन जाता है तो 8 लोगों को लेकर चला जाता है। वो आपके लिए नेगेटिव करता रहेगा। पॉजिटिव कोई आपके बारे में बोले नहीं बोले, इसका प्रोडक्ट अच्छा है, इसकी सर्विस अच्छा है, कोई बोले ना बोले, लेकिन नेगेटिव आपके बारे में हर कोई बोलेगा। अगर उसको आपकी वजह से नुकसान हुआ है तो वो आपके बारे में बुरा बोलेगा। इसलिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन कौन हासिल कर सकता है? सिर्फ लीडर हासिल करता है, क्योंकि उसको अपने धंधे को लंबे समय तक टिकाना है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन वही लाता है सस्टेनेबल ग्रोथ। दोस्तों, ग्रोथ होना एक अलग बात है और सस्टेनेबल ग्रोथ होना बहुत अलग बात है। मैं धंधे में हमेशा हर अपने स्टूडेंट्स को ये बताता हूं कि दोस्त, तू आज यहां पे है, 2021 में यहां पे है, 2021 में तू यहां था, 2023 में तू यहां है, 2024 में अभी तू यहां पे है, यानी आज तू यहां पे बैठा हुआ है। तो तू अपने ग्रोथ को चेक कर कि तू 2021 में कहां था, उससे तूने कितना जंप मारा, उसने तूने सस्टेनेबल ग्रोथ रखा है कि नहीं रखा है। अगर वो बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो कम हो रहा है, इसका मतलब है तेरा मार्केट सैचुरेट हो रहा है। और सस्टेनेबल ग्रोथ वही ला सकता है जो एक लीडर है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लीडरशिप क्वालिटी क्यों जरूरी है। ये सारे जो मैंने आपके साथ में अभी जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस किए, उसकी वजह से ही आपको क्या है, अपने अंदर लीडरशिप का होना जरूरी है। अगर ये सारी चीजें आपको चाहिए तो आपको एज ए लीडर बनना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि मैं लीडर बनूं कैसे। नो डाउट ये सारी की सारी चीजें मेरे लिए जरूरी है। अब आता है सवाल इंपॉर्टेंट कि अगर मुझे मेरे बिजनेस को सर्वाइव करना, आगे लेके जाना है, तो मैं अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी कैसा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा दोस्तों, कोई भी लीडर पैदा नहीं होता है। किसी के पास में भी होते हैं, बहुत से कम लोग होते हैं, लेकिन बहुत से लोग होते हैं वो अपने अंदर इस क्वालिटी को क्या करते हैं, इनकलकेट करते हैं। चलो डिस्कस करते हैं कि आप अपने अंदर, हमें बिजनेस शुरू करना है, ऑलरेडी मेरे पास में बिजनेस है और मेरे पास में ऑलरेडी लीडरशिप क्वालिटी, लेकिन मैं इसको और एनहांस करना चाहता हूं, और बढ़ाना चाहता हूं, और मेरे धंधे को 7 जनरेशन तक लेके जाने के लिए ये सारी जो क्वालिटीज है वो आपके अंदर कैसे आ सकती है, कैसे आप ला सकते हो और अपने बिजनेस को 50x ग्रोथ में लेके आ सकते हो। तो उसमें सबसे पहला आता है सेल्फ अवेयरनेस। दोस्तों, कभी भी आपको अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी लानी है तो सेल्फ अवेयरनेस कीजिए, खुद से जानने की कोशिश कीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मुझे जानना है कि मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज है, क्या क्या चीजें है, तो मैं क्या करता हूं, 2 चीजों पे ध्यान देता हूं। अपना स्ट्रेंथ क्या है, अपना वीकनेस क्या है, यानी मेरी ताकत क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी ताकत है एक अच्छी ट्रेनिंग देना, मेरी ताकत है बिजनेस को स्टार्टअप में लेके आना, उसको अच्छा स्ट्रांग बनाना, मेरी ताकत है अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, मेरी ताकत है जो भी है, मैं अपने सारे पॉइंटर्स क्या करूंगा, मैं वहां पे लिखूंगा। मेरे वीकनेसेस क्या है, वो मेरे वीकनेसेस को मैं लिखूंगा। बहुत से लोग लिखते हैं कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, बहुत से लोग लिखते हैं कि मेरी कम्युनिकेशन खराब है, बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं 4 लोगों को देख के वहां बात नहीं कर सकता। बहुत सारे अपने वीकनेसेस, उसको लिखना शुरू करो। ये लिखने के बाद में आपको खुद को पता चलेगा कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, मेरा वीक पॉइंट क्या है। आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और आप अपने वीक पॉइंट को क्या कर सकते हो, सुधारने की कोशिश कर सकते हो, कोई कोच के जरिए या किसी के जरिए। तो ये आपको सेल्फ अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में आता है फीडबैक लेना लोगों से। लोगों से जब आप फीडबैक लोगे दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि आप अपने लोगों से फीडबैक लो, अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, उनसे फीडबैक लीजिए कि भाई मेरे अंदर क्या क्या ऐसा आपको लगता है कि लीडरशिप क्वालिटी में मिसिंग है, मुझे बताइए। तो कोई मेंटर होगा, कोई कोच होगा, कोई दोस्त होगा, आपके फैमिली मेंबर्स होंगे, उनसे आप फीडबैक ले सकते हो जो आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे कि बॉस तेरे अंदर ये कमी है, इसको डाल दे, या तेरे अंदर ये अच्छी चीज है, इसको और इनहांस कर। कंटिन्यूअस लर्निंग।
दोस्तों अगर आपको लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर लानी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आई एम नॉट अ गुड लीडर, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि अपने अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी लाने के लिए, तो मैं क्या करता हूं उस चीज के लिए, मैं कंटिन्यूअसली लर्निंग लेते रहता हूं, किताबें पढ़ता हूं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ता हूं, सक्सेस स्टोरी से ज्यादा फेलियर स्टोरीज पढ़ता हूं, बहुत से लोगों ने जिन्होंने बड़ा एम्पायर सेट किया है उनकी स्टोरीज पढ़ता हूं, उन्होंने अपने लाइफ में क्या किया। तो कंटिन्यूअस लर्निंग बहुत जरूरी है दोस्तों, किताबें पढ़ना है, कोर्सेज ज्वाइन करना है, जहां आपको लगे कि यहाँ पे कोर्सेज है, सेमिनार है, वर्कशॉप है, उसको ज्वाइन करना है, ऑनलाइन क्लासेस लेना है, यानी यहां से आप कंटिन्यूअसली क्या करते रहोगे, आप सीखते रहोगे। फॉर एग्जांपल अगर आज मैं अपनी एज के लोगों से बातचीत करता हूं तो मेरा बोलने का तरीका अलग होगा, मैं बच्चों से बात करता हूं तो उनका बोलने का तरीका अलग, मुझसे जो बड़ी एज है उनसे बात करता हूं बोलने का तरीका अलग होगा। तो ये तरीके जो है ये 10 साल तक चलेंगे, उसके बाद से वापस से नए तरीके आएंगे, तो हमें वो तरीके सीखना बहुत जरूरी है। तो दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस लर्निंग आपको लेनी पड़ेगी। डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस, आपको अपने अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करना पड़ेगा, इमोशंस को लाना पड़ेगा। दोस्तों बहुत सारी लोग अपने आईक्यू पे घमंड करते हैं, मैं हमेशा कहता हूं आईक्यू आप खरीद सकते हो, अगर आप इंटेलिजेंट नहीं हो, आपके पास में सेल्स का क्वालिटी नहीं है तो आप सेल्स की टीम को हायर करो, आपके पास में सोशल मीडिया का इंटेलिजेंस नहीं है तो आप उसको हायर कर सकते हो, लेकिन ईक्यू आप हायर नहीं कर सकते, ये आपका खुद का है। आपका इमोशनल क्वेश्चन जो है वो बहुत डेवलप होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, जैसे आपको अपना सेल्फ रेगुलेशन करना चाहिए, यानी आप खुद सेल्फ रेगुलेट होना चाहिए। सुबह जल्दी उठना, काम कंप्लीट करना, टू डू लिस्ट बनाना, डेली एक्टिविटी रिपोर्ट बनाना, ये होता है सेल्फ रेगुलेशन। प्रैक्टिस करना, मेडिटेट करना, एक्सरसाइज करना, लोगों से बात करना, नेटवर्किंग करना, इसको कहते हैं अपने आप को रेगुलेट करना। टाइम, किसी को वक्त दो तो वक्त पे पहुंचो, किसी से अगर आप मिलने जा रहे हो तो उसके साथ में स्पेसिफिक उतना ही टाइम पे बात करो, कॉल पे बात कर रहे हो तो ध्यान रखो कि मैं 5 मिनट से, इसको कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन। जब आप सेल्फ रेगुलेटेड रहोगे ना दोस्तों, तो आपके पास में एक अबंडेंट ऑफ टाइम होगा, आप अपने टाइम वेस्टर से बच सकते हो और अच्छी खासी चीजें इसमें क्या कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो। एनहांस एम्पैथी, दोस्तों सिंपैथी एक अलग होती है, एम्पैथी अलग होती है। फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक नए स्टूडेंट, एक नया बंदा है जिसको बिजनेस खोलना है, मैं उसे ऐसा नहीं बोलूंगा अरे बिजनेस करना बहुत आसान है, एकदम सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं दोस्त, मुझे उसके सामने जो नया बिजनेस खोल रहा है उसके हिसाब से सोचूंगा, यानी सामने वाले के हिसाब से सोचना बहुत जरूरी है। दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। एम्पैथी लाना बहुत जरूरी है। उसके बाद में बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, यानी दोस्तों आपको किसी के साथ में भी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना है, धंधा हो या ना हो, लेकिन आपको सामने वाले के साथ में क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। जब आप उसके साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप बनाओगे, जब आप उसके साथ में प्रॉपर उसके साथ में कनेक्टेड रहोगे, तो धंधा ऑटोमेटिक आएगा। दैट इज, इसलिए हमेशा कहता हूं कि धंधे में रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए एक लीडर से अच्छा कोई नहीं होता। वो अपने फॉलोअर्स भी पैदा करता है, अपने से प्यार करने वाले लोग भी पैदा करता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हर एक लीडर को अपने अंदर ये क्वालिटी रखनी जरूरी है कि उसका जो कम्युनिकेशन है ना वो इफेक्टिव। दोस्तों धंधे की जान कम्युनिकेशन है। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आपका बातचीत अच्छी है, आप अगर लोगों से जो बात करते हो वो प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन करते हो, तो आप चैंपियन हो। ये सीखना बहुत जरूरी है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बी क्लियर एंड शॉर्ट, कंसाइज, एकदम क्लियरली बात करो। मैं आपसे यहां बात कर रहा हूं, बहुत मैं क्लियर टोन में बात, मेरा वॉइस, मेरा मॉड्यूलेशन, मेरा बात करने का तरीका क्लियर है और शॉर्ट में बता रहा हूं। ये चीजें आप बाद में भी सीख सकते हो दूसरे और तरीके से। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कितने कम बातों में मैं आपको समझा सकूं। तो आपका कम्युनिकेशन क्लियर और शॉर्ट होना चाहिए। एक्टिवली सुनना शुरू करो दोस्तों। ऊपर वाले ने हमें 2 कान दिए, 1 जबान दिए, कान खुले दिए, जबान बंद दिए, इसका मतलब ये है ज्यादा सुनो कम बोलो। एक्टिवली लिसनिंग रहो दोस्तों। आपका कस्टमर ही आपको सेल्स देगा, आप उसको सुनना शुरू करो। आपका सप्लायर ही आपको डिस्काउंट देगा, उसको सुनना शुरू करो। ठीक है, मार्केट आपको बिजनेस देगा, उसको सुनना शुरू करो। तो एक्टिवली लिसनिंग बहुत जरूरी होता है दोस्तों। और जो लीडर इस क्वालिटी को समझ जाता है वो जिंदगी में तरक्की करता है। बहुत से लोग बहुत बोलते हैं, धंधा भी बंद हो जाता है। बहुत से लोग बहुत सुनते हैं, उनका धंधा हमेशा टॉप पे रहता है। प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, यानी हमेशा जब भी आपको लगे तो आपको क्या करना है दोस्तों, उसके साथ में कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना। ऐसा फीडबैक जो काम का हो, कंस्ट्रक्टिव हो। तो आपको हमेशा अपने लोगों के साथ में कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, यानी जो भी बात किया उसने उसको सोल्यूशन दे दो। जब उसको उसका सोल्यूशन मिलेगा तो वो आपसे अटैच रहेगा, चाहे वो आपका एम्प्लॉय हो, चाहे आपका कस्टमर हो, चाहे आपका सप्लायर हो, चाहे मार्केट हो, कोई भी हो। जब आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देने लगते हो, लोग आपसे कनेक्टेड हो जाते हैं। लीड बाय एग्जांपल, दोस्तों ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस करता हूं, मेरे पास में मेरा ऑफिस है, मैं आता हूं और फॉर एग्जांपल अगर वहां पे कुछ कचरा गिरा हुआ है तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला मैं क्या करूंगा, मैं बुलाऊंगा ऑफिस स्टाफ को, ये क्या यहाँ पे कचरा गिरा हुआ है, तो फिर मैं उसको बोलूंगा उठा दो, उठा तो देगा। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं खुद जाऊंगा उस कचरे को उठा के जाके डस्टबिन में सबके सामने डालूंगा। तो उनको फील होगा यार हमारा कचरा हमारा जो सीईओ है वो डाल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो लोग
मुझे झुकने से पहले वो लोग जाके उठा लेंगे। दैट इज कॉल्ड लीड बाय एग्जांपल। हमेशा कोई कस्टमर के पास में अगर जाना है, मेरी टीम कहती है, मेरी कॉलिंग टीम कहती है कि सर ये लोग हमारे से कन्वर्ट नहीं हो रहे या हमारी कोचिंग नहीं खरीद रहे हैं, तो मैं क्या करता हूं, मतलब ठीक है दीजिए मुझे कॉल, मैं नाम बदल के बात करता हूं, हेलो मेरा नाम ये है, अच्छा बोलिए बोलिए। मैं उनको सुनता हूं, उनसे सवाल करता हूँ क्या चैलेंजेस है आपके धंधे में, क्या प्रॉब्लम चल रहा है आपके बिजनेस में, ठीक है। मैं उनसे बहुत सारे सवाल करता हूँ और फिर उनको सोल्यूशन देता हूँ और फिर मैं अपनी कोचिंग में इन्वाइट करता हूँ, जो मेरी पर्सनल कोचिंग होती है जहां पे मैं वन ऑन वन लोगों से बातचीत करता हूँ और उनको कोच करता हूँ। अभी जो मैं आपसे कोचिंग कर रहा हूँ जनरल कोचिंग है, वो मेरी वन टू वन, लेकिन मेरी जो स्टाफ है वो सुनते हैं, अरे हमारे सर ने ऐसी बात की, अरे वाह इस तरीके से बात करें, कस्टमर ने ये सवाल किया। तो लीड बाय एग्जांपल होना बहुत जरूरी। आपको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, जो भी काम है ना लोगों को करके बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं जाओ तुम लोग कर लो, ऐसा नहीं होता। अगर सोशल मीडिया टीम के साथ बैठा हूं तो मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूं, भाई तुमने किस किस को टारगेट किया है, कौन सा टारगेट ऑडियंस है हमारे पास में, तो वो डेमोन्स्ट्रेट करना बहुत जरूरी है। शो कमिटमेंट दोस्तों, कभी भी काम में कमिटमेंट दिखाना बहुत जरूरी है। लीडर जो होता है ना वो लीड बाय एग्जांपल होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चल रहा हूं और मुझे एक कॉल आ गया कि भाई पुणे में ट्रेनिंग है, और कल मैं एक बारामती से ट्रेनिंग करके आया हूं, एक कंपनी ने मुझे कॉल किया, जैसे मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी देता हूं तो मुझे कॉल आ गया, तो मेरी टीम है जो कल ऑलरेडी आ चुकी है ट्रेनिंग देके और अभी हमें पुणे जाना है, तो मैं क्या बोलता हूं, नहीं नहीं चलो चलते हैं हम लोग वापस से एंजॉय। तो ये कमिटमेंट बहुत जरूरी है। मैं हो सकता है दूसरे ट्रेनर को भी भेज सकता था, लेकिन ये मेरा कमिटमेंट है। तो कमिटमेंट के साथ में जो काम होता है ना, आपको हमेशा कमिटेड रहना है। लोगों को ये लगना चाहिए क्या कमिटेड बंदा है यार। आप किसी कस्टमर के साथ में उसको सर्विस देना है, रात को जरूरत पड़े और आप गए, बोलेगा यार क्या कमिटेड इंसान है, खाली बात नहीं करता है, ये हमें सर्विस भी प्रोवाइड करता है। स्टे अकाउंटेबल दोस्तों, बहुत जरूरी चीज है कि जब भी आप कोई काम करो तो अकाउंटेबल रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर किसी को आप कोई प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हो और खराब हो गया, वो कुछ हो गया, तो आप अकाउंटेबल रहो, सॉरी ये मेरे से हो गया है, मैं आपको दूसरा प्रोडक्ट देता हूं। तो अकाउंटेबल रहना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल आप इंप्लॉय के साथ में काम कर रहे हो तो आप बताओ, देखो भाई कल मैं भी खुद खड़ा था, मैंने 12 घंटे खड़े रह के लोनावला में ट्रेनिंग दी, 12 घंटे मैं स्टैंड अप था, तो आप लोग भी मेरे साथ में थे, कोई बड़ी बात नहीं हुई। यानी आपको अकाउंटेबिलिटी लोगों को भी देना है कि भाई मैं ये काम कर रहा हूं, मैं यहाँ पे हूं, लेकिन मैं यहाँ पे कंपनी के लिए काम कर रहा हूं। तो अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है और लोगों को दिखाना, दैट लीड बाय एग्जांपल। एम्पावर एंड इंस्पायर अदर्स दोस्तों, ये बहुत जरूरी चीज है, एम्पावर एंड इंस्पायर अदर। हमेशा लोगों को इंस्पायर करते रहो दोस्तों। हमारे अंदर ना एक क्वालिटी है, ये क्वालिटी ऐसी है ना जहां पे हम बहुत जल्दी डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, अपनी टीम को इंपावर करना, इंस्पायर करना है। जो इंपावर और इंस्पायर करता है ना दोस्तों, वही जिंदगी में कामयाब होता है। यानी डेलीगेट इफेक्टिवली। आपको क्या करना है, कोई भी काम है उसको डेलीगेट करना है। फॉर एग्जांपल मैं ओनर हूं, मैं सारे के सारे काम करता हूं, मेरे पास में एम्प्लॉय है, तो मैं क्या करूंगा, स्लोली स्लोली मैं क्या करूंगा, उनको उस काम को क्या करूंगा, डेलीगेट करूंगा, उनको इंपावर करूंगा। देखो अभी से ये सेल्स का डिपार्टमेंट पूरा तुम्हारा है, यू आर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। मैंने उसको इंपावर किया, मैंने उसको इंस्पायर किया। मैं कर सकता तो तू भी कर सकता है यार, मेरे पास में कोई एक्स्ट्रा एक हाथ नहीं है, मेरे पास में 2 हाथ है, एक ही दिमाग है, तो तू कर सकता है। तो स्लोली स्लोली उनको एम्पावर करो, डेलीगेट करो। जितना काम को डेलीगेट करोगे ना दोस्तों, जितना ऑपरेशन को डेलीगेट करोगे, उतना ज्यादा तुम धंधा लाने के लिए बाहर निकलोगे। तो इंपावर करना और इंस्पायर करना ये बहुत जरूरी है। आपको काम को डेलीगेट करना पड़ेगा। रिकॉग्नाइज अचीवमेंट्स, जो भी आपकी कंपनी में काम करता है उसके अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करो, पहचानो कि इसने कितना अच्छा काम किया, और उसको क्या करो, वहां पे अप्रिशिएट करो, रिकॉग्नाइज करो, चाहे मॉनेटरी टर्म से हो, चाहे उसको अपने वर्ड से, उसको रिकॉग्नाइज करो। जब आप रिकॉग्नाइज करोगे लोगों को, उनके अचीवमेंट्स को, तो वो आपके साथ में क्या हो जाएंगे, कनेक्टेड हो जाएंगे। इनकरेजिंग ग्रोथ दोस्तों, हमेशा याद रखना, डेवलपमेंट से ज्यादा ग्रोथ को एनकरेज करो। ग्रोथ सस्टेनेबल होता है, लंबे समय के लिए होता है, यानी ग्रोथ पे काम करो। कल मेरी कंपनी कहां थी, आज मेरी कंपनी कहां है, ये कल और आज के चक्कर में ही मेरी आने वाले टाइम में कंपनी कहां होगी, मेरा ग्रोथ डिसाइड करेगा। तो आपको एनकरेज करना है ग्रोथ पे। एडेप्टेबिलिटी, चेंज को अपने अंदर लाना, यानी जो भी चेंज है ना उसको आपको क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर लाना पड़ेगा। लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई चेंज को एक्सेप्ट करो। जिसने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, वो बड़े से बड़ी कंपनी भी क्या हो गई, बंद हो गई। आपको स्टे रेजिलिएंट रहना पड़ेगा, यानी जो भी आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप पॉजिटिव हो, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई नुकसान होता है तो मैं कंपनी में ये नहीं शो करता हूं कि मुझे नुकसान हुआ है, मैं पॉजिटिव रहता, ठीक है इस टाइम नुकसान हुआ ना, हम लोग झेल लेंगे, हम आगे जाएंगे, इस टाइम हमारा ये बिजनेस नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं, लेकिन पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। ये एडेप्टेबिलिटी है। जब आप ये एडेप्टेबिलिटी अपने अंदर लाओगे ना दोस्तों, तो आपके अंदर जो क्वालिटी बिल्डअप होगी, जो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आएगी, वो सबसे जबरदस्त होगी। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, एक लीडर को सीखना बहुत जरूरी है, वो है स्ट्रैटेजिक सोचना। जब आप किसी से भी बात करते हो कि उसको लगना चाहिए कि बंदा स्ट्रैटेजिस्ट है यार, क्या स्ट्रैटेजी लगा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से है। अगर आपकी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग होगी तो बहुत ही अच्छे तरीके। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि इरफान भाई आपका फोटो क्या है, तो मैं बोलता हूं भाई आई एम अ वेरी गुड स्ट्रैटेजिस्ट। मुझे स्ट्रैटेजिस्ट लगाना बहुत अच्छा लगता है, मैं स्ट्रैटेजी बना सकता हूं। कभी भी किसी को कोई चैलेंजेस आ गया तो उनको स्ट्रैटेजी देके मैं वहां से बाहर कर सकता हूं। उसके लिए सबसे पहले क्लियर गोल्स सेट करना। जब आप क्लियर गोल्स सेट करोगे ना,
तो आप एक लीडर बनोगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे दिल्ली जाना है, दैट इज माई एंड गोल। व्हाट विल बी माई प्रोसेस गोल? मुझे दिल्ली जाना है, मेरा एंड गोल है। और मैं दिल्ली कैसे जाऊंगा? चल के जाऊंगा, साइकिल से जाऊंगा, कार से जाऊंगा, ट्रक से जाऊंगा, प्लेन से जाऊंगा, रेलवे से जाऊंगा, बट शिप से नहीं जा सकता हूं क्योंकि मेरे मुंबई से वहां तक कनेक्टिविटी नहीं है। यानी मैं इतने तरीके से चल के जाऊंगा तो कितना महीना, कितना साल लगेगा। मैं साइकिल पे जाऊंगा, मैं कार से जाऊंगा, प्लेन से जाऊंगा तो जल्दी जाऊंगा। तो मेरा जो गोल्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड गोल डिसाइड करना और एंड गोल पे पहुंचना कैसे, ये लीडर को सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपने गोल बनाना शुरू किया, इसका मतलब आप लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आ गई है। जब गोल बनाओगे तब गोल अचीव करोगे, जब गोल बनाओगे तब गोल अचीव करोगे। अदरवाइज आपको पता ही नहीं है, शिप तो डाल दी पानी में, अब जहां किधर है किसको पता। तो आपको अपने गोल्स को क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। प्लान फॉर द फ्यूचर। लीडर वही होता है जो फ्यूचर के लिए प्लान करता है, जो आने वाले कंटिजेंसीज के लिए प्लान करता है कि आने वाले बुरे वक्त में हम क्या कर सकते हैं। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बिना प्लानिंग के मतलब ऐसा है कि बिना डायरेक्शन के आप कहीं पर भी चल रहे हो। मेक इन्फॉर्म डिसीजन, कभी भी अनइन्फॉर्म डिसीजन मत करो। बहुत से लोग हैं जो अनइन्फॉर्म डिसीजन करते हैं, ऐसा हम कर देंगे, लेकिन जो इन्फॉर्म करता है, लोगों को बताता है कि भाई हम ये करने वाले, 1 महीने के बाद में हम ये नए चेंजेस लाने वाले हैं, तो उसका जो स्टाफ होता है ना वो उसके साथ में कनेक्टेड होता है, वो हमेशा इन्फॉर्म डिसीजन देता है, अचानक कुछ नहीं करता है। हाँ, नो डाउट कभी कभी धंधे में ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से आपको अनइन्फॉर्म डिसीजन भी लेना पड़ता है, लेकिन इन्फॉर्म डिसीजन आपके लोगों को आपके साथ में क्या करता है, कनेक्टेड रखता है। नेटवर्किंग एंड मेंटरशिप, ये सबसे जरूरी है दोस्तों। अगर आपको लीडर बनना है तो आपको नेटवर्किंग करना पड़ेगा, एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा। बहुत सारी नेटवर्किंग आज की तारीख में ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बजाय मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो तो ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, उसने वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया। इससे नेटवर्किंग नहीं होती है। पहले तो 10 ऐसे लोगों को ढूंढो जो अलग अलग बिजनेस में बैठे हुए हैं, उनके पास जाओ, उनसे बातचीत करो और उनको ये मत बोलो भाई मेरे धंधे को मदद करो, उनको ये बोलो कि भाई तेरे धंधे के लिए मैं क्या मदद कर सकता हूं। उसको क्लाइंट देना शुरू करो, उसको हेल्प करना शुरू करो। मैं हमेशा एक कॉन्सेप्ट बोलता हूं, गिव हेल्प देन ऑटोमेटिकली यू विल टेक द हेल्प। यानी आपको ऑटोमेटिकली मिलेगी हेल्प, मांगने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आप भाजी वाले और आपका दोस्त है फ्रूट वाला, तो आपके पास जो भाजी खरीदने आते हैं तो आप बोलो कि भाई मेरा दोस्त है फ्रूट वाला, उसके पास जाओ, वो आपको अच्छा फ्रूट देगा, मेरा नाम देना, थोड़ा डिस्काउंट भी देगा। अब ये लोग वहां जाने लग गए, अब उसको शर्म आएगी कि भाई मेरे पास में भी जो फ्रूट वाले आ रहे तो मैं उसको रेकमेंड करूं कि मेरा एक दोस्त है भाजी वाला, उसके पास से भाजी खरीदो। इसको बोलते हैं नेटवर्किंग। यानी आपको एक अच्छा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। 10 लोग अच्छे, 10 लोग माइंडसेट वाले आप बनाओ और उनको मदद करो, है ना। वो आपको डेफिनेटली क्या करेंगे, मदद करेंगे। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने भी आपको पर डे 5 क्लाइंट देना शुरू किया ना, तो 10 × 5 50 होते हैं। ऐसे 100 नेटवर्क बनाए। दोस्तों अमीर बनने का सबसे बड़ा जो ये रास्ता है ना वो नेटवर्किंग है। अच्छे तरीके से नेटवर्किंग करो, बिल्ड अ नेटवर्क, सीक अ मेंटरशिप। दोस्तों आज की तारीख में मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, जो भी है मैं आपको बता रहा हूं, जो भी नॉलेज है, लेकिन यहां पर आपके सर पर कोई बैठा नहीं है। तो ऐसे किसी कोच को अपने सर पर डंडा लेके बिठाओ जो आपको गोल्स है कि भाई एक महीने के आखिर तक तू 10 लाख रुपया कमाना चाहिए, तो 5 लाख कमाना चाहिए, तो 50,000 कमाना चाहिए, जो भी कैपेबिलिटी है। तो एक मेंटरशिप लेना बहुत जरूरी है। एक लीडर वही है जो मेंटर के अंडर चलता है, गाइडेंस के अंडर चलता है। हमारे सचिन तेंदुलकर कितने बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके भी कोच थे। हर हमारी इंडियन टीम का कोच है। इसका मतलब उनको खिलाड़ी को खेलने नहीं आता? नहीं, खेलने आता है, लेकिन वो अकाउंटेबल रहते अपने कोच को। तो मेंटरशिप लेना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहो तो मेरी पर्सनल कोचिंग के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको ईमेल आईडी दूंगा, वहां पे आप अपना बिजनेस की डिटेल्स भेज दीजिए, जहां से हम 1-on-1 मेंटरशिप भी लेते हैं। आप उस प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो मेरे साथ में। प्रैक्टिस सेल्फ केयर, ये सबसे जरूरी है दोस्तों। जो लीडर इस प्रैक्टिस को करता है वो जिंदगी में हमेशा हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी रहता है। आपको सबसे ज्यादा प्यार किससे करना है? खुद से करना है। आई मी एंड माई सेल्फ। खुद से जो प्यार करता है जिंदगी में हमेशा एक अच्छा लीडर बन के आता है। आपको क्या करना है? आपको वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज करना है, यानी आपको काम और घर दोनों को बैलेंस करना है। मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, रिलेशनशिप इज द की। घर में अगर आप खुश हो तो बाहर आप राजा हो, अगर घर में आप ना खुश हो तो बाहर आपका काम में ध्यान ही नहीं लगेगा। तो वर्क लाइफ बैलेंस को संभालने वाला ही लीडर होता है। आपकी फैमिली आपसे कनेक्टेड होनी चाहिए, आपके दोस्त आपसे कनेक्टेड होने चाहिए। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस ही अगर आप करोगे, ये सीखोगे, तो आप एक अच्छे लीडर बनोगे। फोकस ऑन हेल्थ, ये मेरा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। कभी किसी ने मुझे कहा था कि इरफान अगर तुझे करोड़ों बनना है, अरबों बनना है, बड़ा आदमी बनना है, तो अपने पैरों को मजबूत करो, क्योंकि जितना चलेगा, जितना खड़ा रहेगा, जितना मेहनत करेगा, उतना ज्यादा तू आगे जाएगा। और उसके लिए तब से मैंने अपने लाइफ में एक्सरसाइज को इनकलकेट किया। मैंने अच्छी आदतों को अपने अंदर डाला। जो खाना है, शुगर को कम कर दिया, नमक को कम कर दिया, ठीक है दोस्तों, मैदे को हटा दिया अपनी लाइफ से। कोशिश करता हूं कि वो कम इंटेक करूं या ना करूं, मजबूरी होगी तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन मैंने अपने हेल्थ पे ध्यान देना शुरू किया। हेल्थ सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। आज मैं सुबह से काम कर रहा हूं, अभी मैं यहां पे शूट करने बैठा हूं, लेकिन फिर भी मैं फ्रेश हूं, क्योंकि आई कीप
ट्रैकिंग ऑन माई हेल्थ, मैं अपने हेल्थ पे बहुत ध्यान देता हूं और मैं हर किसी को बोलता हूं कि बड़ा लीडर बनना है तो अपने को सेल्फ केयर करना बहुत जरूरी है। आपको अपने ऊपर ध्यान देना जरूरी है। वो 1 घंटा, वो आधा घंटा खुद को देना जरूरी है, क्योंकि आप खुद से मुलाकात करते हो। सुबह उठ के मेडिटेशन करना, खुद की पावर को जानना, सिर्फ आप अपने आप ये करोगे तो देखोगे आपके अंदर एक अच्छा पॉजिटिव इंसान पैदा होगा। खाली दिन में 15 मिनट दौड़ने से आपके अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स पैदा होते हैं और वो पॉजिटिव हार्मोन्स आपको हमेशा कामयाब रखते हैं। तो दोस्तों, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में, हेल्थ को मेंटेन करना है। अपनी हेल्थ को मेंटेन करोगे तो आप एक अच्छा नया वर्जन बन के निकलोगे और लोगों के साथ में मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड रहोगे। तो दोस्तों, आज मैंने कोशिश की आपको बताने के लिए कि क्यों जरूरी है लीडरशिप क्वालिटी, और लीडरशिप को क्वालिटी को अपने अंदर लाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या चीजें सीखनी पड़ेगी, क्या चीजें लानी पड़ेगी, क्या अच्छी आदतों को लाना पड़ेगा। मेरी आज की दूसरी ट्रेनिंग है। पहली ट्रेनिंग अगर आपको चाहिए तो प्लेलिस्ट में मैंने डाल के रखा, डिस्क्रिप्शन में भी पहली ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगा दोस्तों आपको, आप वहां से फर्स्ट ट्रेनिंग लीजिए। दिस इज माई सेकंड ट्रेनिंग। आने वाले टाइम पे और हमारी 50 ट्रेनिंग ऐसी बची हुई है। हर हफ्ते में कोशिश करूंगा एक वीडियो डालने के लिए। आप मेरी सेहत की और इसकी दुआ करते रहना ताकि मैं हर हफ्ते प्रॉपरली वीडियो अपलोड कर सकूं और आपको ये जो मैं कर रहा हूं 52 वीक की ट्रेनिंग वो मैं आपको दे सकूं। दोस्तों, मेरा नाम इरफान कौचाली, मैं बिजनेस कोच, ग्रोथ हैकर, सेल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन स्पीकर आप लोगों का दोस्त। मेरा काम हो गया है। अब अगर आपको अपने धंधे को बढ़ाना है तो दुआएं लेना बहुत जरूरी है। मैं तो आप लोगों से दुआएं ले रहा हूं, लेकिन आप भी इस वीडियो को दूसरों के साथ में शेयर कीजिए। कहते हैं ना, इल्म बांटने से बढ़ता है। तो ये नॉलेज है, ये नॉलेज आप दूसरों से बांटोगे तो आपके बिजनेस में भी क्या होगी, बरकत होगी। दोस्तों, तो हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। इरफान कौचाली के साथ में दुआओं की दरख्वास्त। थैंक यू सो मच।